नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एसबीआई म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन फंड हाउस है, नंबर 1 फंड हाउस है आप बोल सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का हिसाब से। तो ये फंड हाउस जो है एक नया एनएफओ लेके आया है अभी मार्केट में, नाम है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो निवेश करने का मौका मिल रहा है एनएफओ में, वो 17 तारीख से लेके 31 तारीख तक ये ओपन रहेगा। उसका बाद मार्केट में लिस्ट हो जाएगा ये, देन आप उसमें खरीद सकते हैं। बेसिकली ये फंड क्या क्या पे निवेश कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, एवरीथिंग हम यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका बस टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंग काम काज कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देखेंगे तो इंडिया में ये 4th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। ऑटो कंपोनेंट्स जो बनाते हैं उस इंडस्ट्री में ये 3rd लार्जेस्ट बनने वाला है 2025 में। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर सेक्टर में, और लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर है, और सेकेंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चर एंड 3rd लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड। तो अपने आप में एक बड़ी बात है, एक पोजीशन ये होल्ड करता है। आने वाले समय पे ये क्यों ग्रो करेगा इसको आप समझिए कि बाय 2030 ये 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा, जो कि 2016 में 7th लार्जेस्ट था। तो धीरे धीरे ये अपने आप को ग्रो कर रहा है। एक्सट्रीमली लो करंट लेवल व्हीकल्स पेनिट्रेशन, अभी जो व्हीकल का पेनिट्रेशन है 4 व्हीलर का बहुत कम है। जीडीपी ग्रो करेगा, पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगा, डिस्क्रिशनरी इनकम जो है ये हर इंडिविजुअल का बढ़ेगा। तो हर कोई चाहता है ज़िंदगी में तरक्की करने का और अपने आप को अपग्रेड करना, है ना। अभी हर कोई हैचबैक जिनका पास था सब अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है एसयूवी में। एसयूवी का पेनिट्रेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस इंडस्ट्री को। और मोबाइल मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे वो अपवर्ड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इस डेटा को आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, समझ सकते हैं कि क्यों इंडिया ग्रो करेगा, क्यों इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर ग्रो करेगा, ठीक है। तो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री जो ह्यूज मार्केट है वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रोइंग 7.1% से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन योर कंट्री 80% मार्केट शेयर इज फिल्ड बाई टू व्हीलर, ज़्यादा से ज़्यादा टू व्हीलर सेक्टर में अभी है, जो कि आने वाला फ्यूचर में इसको धीरे धीरे अपग्रेड करके 4 व्हीलर में भी बढ़ेगा। ग्रोइंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, फास्ट प्लेस है रख रहा है ग्रोइंग में। और इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी आर द फोकसिंग ऑन द इंडियन सेगमेंट मिडिल क्लास एंड यंग पॉपुलेशन, इसको देख के अपने आप को चेंज कर रहा है। और अपना आपको पता ही है कि ईवी का अभी ज़माना चालू हो गया है, तो इस चीज़ को भी क्लिक करके ईवी ऑटोमेटिक सेल्फ लेस ड्राइव, ठीक है, देन उड़ने वाला कार, बहुत सारा तरक्की अभी इंडिया का बाकी है, जो आने वाला प्रेजेंट में अभी जो अमेरिका में चल रहा है, ये विदेशों में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, इस हिसाब से धीरे धीरे इंडिया में भी आएगा और इंडिया भी ग्रो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में कैसे कामकाज कर रहे हैं। 2019 में आप देखिए कि पैसेंजर व्हीकल का सेल्स कम है, कमर्शियल व्हीकल का कम है, ओनली टू व्हीलर का ज़्यादा है। जबकि 2026-27 तक ये पैसेंजर व्हीकल धीरे धीरे बढ़ जाएगा और टू व्हीलर कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हर कोई आदमी 4 व्हीलर एफोर्ड कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। अभी जो कम है उसको धीरे धीरे डेवलप होगा। टू व्हीलर का अगर देखेंगे पर 1000 पॉपुलेशन में इंडिया सबसे बिलो करता है, रैंक 34 में रैंक करता है। जबकि यूएस है डेवलप्ड इकोनॉमी, वो 860, 1000 में 860 बंदे के पास कार है, जबकि इंडिया में ओनली 34 बंदे के पास है। तो इंडिया के पास बहुत सा स्पेस है ग्रो करने का, और इस सेक्टर में देखा जा रहा है आने वाला फ्यूचर इंडिया के है। आने वाला 10 साल 20 साल ऐसे ग्रो रहेगा, तो इंडिया डेफिनेटली यहाँ से 2 टाइम 3 टाइम अप टू 10 टाइम तक भी ग्रो कर सकता है। टू व्हीलर पर 1000 पॉपुलेशन में आप देखिए, इंडोनेशिया में 460 है, थाईलैंड में 310 है,
और जबकि इंडिया में ओनली 120 है ना। तो इंडिया का पास एक ग्रो करने का पॉसिबिलिटी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आप अगर सेल्स देखेंगे 8.37 लाख करोड़ का टोटल सेल्स वैल्यू था, जो कि इस मार्केट को दर्शाता है कितना बड़ा एक मार्केट इसमें है ना। अभी तो ग्रो हुआ नहीं, यहाँ से 10 गुना भी अगर ग्रो होता है तो कितना लाख हज़ार लाख करोड़ में ये पहुंच जाएगा, आप यहाँ से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस डेटा को थोड़ा एनालाइज करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि निफ्टी ऑटो टीआरआई जो है 29x रिटर्न दिया है जब से ये इनकॉर्पोरेशन हुआ है। 1000 अगर आप निवेश करते तो आपको 29,000 बन जाता, जबकि निफ्टी 50 में ओनली आपका 15 गुना ही बनता था। 1000 का 15,000, यहाँ पे बन रहा है 1000 का 29,000। तो किस हिसाब से ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है या दिया है, इन फ्यूचर आगे कैसे रहेगा, सब कुछ आप समझ सकते हैं। CAGR आप रिटर्न देखिए, लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा खासा ऑटोमोटिव सेक्टर चला है, इस वजह से 71% तक आपको लास्ट 1 ईयर में रिटर्न मिला है। 3 ईयर में भी 33% से ग्रो हुआ है, 5 साल में भी 23% का ऊपर रिटर्न दिया है। और जब से ये निफ्टी ऑटो टीआरआई इंडेक्स बना हुआ है तब से 18% CAGR से अपने आप को ग्रो कर रहा है, जबकि एक बहुत बड़ी बात है। अपना जो बेंचमार्क सारे कंपैरिजन करेंगे, निफ्टी 50 से बेहतरीन रिटर्न, निफ्टी 500 से भी बेहतरीन रिटर्न, कभी भी आप इसको ट्रैक कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। तो पिछले वाला डेटा देख के हमें लग रहा है कि इस सेक्टर में आने वाला टाइम में भी ग्रो होगा, क्योंकि ये जो ग्रोथ है आने वाला, अभी तो उसमें ये जो सेक्टर में ग्रोथ दिखाया गया है ये तो ग्रोथ था ही नहीं, बहुत संघर्ष था इस टाइम में। अभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं और हर कोई अपने आप को डेवलप करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है। तो ऐसे में इस सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जो भी OEM प्लेयर है इंडिया में काम करते हैं और विदेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो डायरेक्ट व्हीकल बनाते हैं इनको तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसका साथ जो व्हीकल का कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऑटो एक्सेलरीज कंपनीज़, ये छोड़ के भी ऑटो टेक कंपनीज़ जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगेगा, लाइक टाटा एलेक्सी, देन आप टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज बोल सकते हैं, LTTS बोल सकते हैं, मैप माई इंडिया बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारा कंपनी है जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट मिलेगा। तो आने वाले टाइम में ये सेक्टर डेफिनेटली ग्रो करेगा। इस सेक्टर में लगभग आप काउंटिंग करेंगे तो 150 से भी ज़्यादा स्टॉक है। फंड मैनेजर इतना स्टॉक लेके इकट्ठा पोर्टफोलियो नहीं बनाएगा, मैक्सिमम 30 से 35 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना के और बॉटम अप अप्रोच रहेगा, जहां उनका अच्छा वैल्यू दिखेगा वहां पे निवेश करेगा और एक अच्छा वैल्यू क्लिक करके आपको देने का कोशिश करेगा। तो फंड का नाम दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। कैटेगरी रहेगा थीमेटिक, क्योंकि ये सेक्टोरल है तो रिस्क तो थोड़ा रहेगा ही। अगर आपको निवेश करना है तो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर को इसको कंसिडर करना चाहिए, नहीं तो मिनिमम इसमें 5 साल से 10 साल आपको लॉन्ग टर्म देंगे तो रिस्क आपका हेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। फंड मैनेजर का नाम देख सकते हैं, मिस्टर तन्मय देसाई। फर्स्ट इसका आप देख सकते हैं, निफ्टी ऑटो टीआरआई को इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स मान के चलेगा। मिनिमम एप्लीकेशन लगा सकते हैं 5,000 का, और जब SIP करेंगे तो मिनिमम 500 रुपया से आप SIP कर सकते हैं। एग्जिट लोड आपको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो फंड मैनेजर का फीस है ये मिनिमम 0.30 से लेकर 0.50 तक रहेगा। और जब भी आप निवेश करते हैं एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोचिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आने वाला एक आध साल में अगर रिटर्न ना मिले तो आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए ऐसे रिस्की फंड को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप निवेश करेंगे, निवेश करने के बाद हो सकता है ये गिरे, तो आप घबरा के इसको ना बेचें, इसको होल्ड कीजिए। टैक्स इम्प्लीकेशन का अगर आप समझेंगे तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों एप्लीकेबल है। 1 साल के अंदर अगर आप बेचेंगे तो आपका पोर्टफोलियो का ऊपर जो भी प्रॉफिट है उसका ऊपर आपको 15% टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म आपको 10%, 1 लाख का छूट मिलता है, बाकी उसका ऊपर 10% टैक्स लगता है। तो जैसे मैं आपको बताया कि हो सकता है यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले,
है ना। फंड मैनेजर के पास तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 31 मई तक ये ओपन हो रहा है। उसका बाद मार्केट में वोलाटिलिटी अगर रहता है, फंड मैनेजर धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा। तो एक मुफ्त पैसा वो कहीं भी नहीं लगाएगा, पैसा को धीरे धीरे स्टॉक के ऊपर डेवलप वो करेगा और बाई करता रहेगा। तो 30 से 35 स्टॉक लेके चलेगा। ये छोड़ के भी डेट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करेगा, ताकि अपना आपको हेज करके चले। तो ये ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो हो सकता है आपका, हर चीज़ में निवेश ये करके चलेगा। क्योंकि ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक में निवेश कर रहा है, तो ये सेक्टर थीमेटिक रहेगा। तो इस सेक्टर का जो ग्रोथ है, ये देख के मेरे को लग रहा है ये कंटिन्यू ग्रोथ रहेगा, कभी गिरेगा कभी पड़ेगा, गिरते गिरते 20-25 साल अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता है तो डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे मिलेगा। फ्रेंड, अगर आपके पास अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दे रहेगा, वहाँ जाके आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं, या मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस भी बढ़ा सकते हैं। इस फंड का रिगार्डिंग या कोई भी स्टॉक का रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है मन में, डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।